हेलो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज बात करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, वर्ल्ड के एक महान साइंटिस्ट के बारे में। वो जब बचपन में अपने स्कूल जाया करते थे तो टीचर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस किया करते थे, और टीचर्स कभी कभी उनके क्वेश्चंस का आंसर देने में अनेबल पाते थे अपने आप को। तो ऐसा कई बार जब हुआ तो उनकी मदर को बुलाया गया स्कूल में। तो उनकी मदर को जाना पड़ा और टीचर से उन्होंने बात की। तो टीचर्स ने बोला कि आपके बच्चे को कैसे पढ़ाएं, ये बच्चा तो बहुत नॉटी है, बहुत सारे क्वेश्चंस करता है और पढ़ाई में इसकी दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसा जब उनकी मदर ने सुना, उनको ख़राब लगा और उन्होंने उनको समझाना चाहा, लेकिन टीचर्स नहीं माने और स्कूल मैनेजमेंट ने उनको, उस बच्चे को, एडिसन को रस्टिकेट कर दिया, एक लेटर बना के निकाल दिया स्कूल से। माँ एडिशन को लेकर घर आ जाती हैं, वो रस्टिकेशन लेटर भी होता है उनके पास। उनकी मदर बहुत ज़्यादा सेंसिबल थी और बहुत ज़्यादा वाइज, बुद्धिमान। उन्होंने एडिसन को बिल्कुल नहीं बताया। जब एडिसन नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जाने को हुआ तो पूछा उसने, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो माँ ने बहुत प्यार से उसे समझाया कि बेटा, स्कूल टीचर्स ने कहा है और आपके जो भी प्रिंसिपल वगैरह उन्होंने कहा है कि तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, समझदार हो, तुम्हारी पढ़ाई बेटा घर पर होगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी और जो भी अरेंजमेंट करना होगा तुम्हारी एजुकेशन के लिए मैं करूँगी। क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो लोग तुम्हें पढ़ाने में एबल नहीं है, वो तुम ज़्यादा ब्रिलियंट हो और वो तुम्हें पढ़ाने के लिए इतने ब्रिलियंट नहीं है। एडिसन की समझ में आ गया, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, प्यार से उन्हें जो समझाओ वो समझ में आ जाती है उनकी बात। एडिशन की अब एजुकेशन घर पर ही हुई और एडिसन धीरे धीरे बड़ा हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उसने किए और धीरे धीरे ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट। उसने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, रेलवे में नौकरी की, वहीं पर उसने लैब बना ली और जो भी कर सकता था उसने करने की कोशिश की और किया। और जब उसने इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया तो सारे अमेरिका में फेमस हो गया, वो बड़ा आदमी भी बन गया, उसकी अपनी लैब हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन एक दुख की बात ये हुई कि एडिसन की माँ अब इस वर्ल्ड से डिपार्ट कर चुकी थी। एडिसन को इस बात का दुख था, लेकिन धीरे धीरे, कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरी बाउंड। एडिसन भी अपने काम में बिजी रहा और एक दिन काम करते समय उसकी लैब में उसको ड्रॉयर में जो बहुत सारे उसके पेपर्स वगैरह रखे हुए थे, उसमें वो लेटर, स्कूल वाला लेटर, रस्टिकेशन लेटर, वो देख लेता है और उसको पढ़ने की कोशिश करता है, पढ़ता है। पढ़ने पर उसे मालूम होता है कि अरे, इसमें तो लिखा है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नॉटी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता था और इसलिए मुझे रस्टिकेट किया जा रहा है। सारी बात उसकी समझ में आ गई। उसने फील किया कि मैं क्या था, कितना नॉटी था, कितना टीचर्स की नज़र में वीक था, और मेरी माँ ने मुझे कितने अलग वे में समझाया और इस लेटर को छुपा के रखा मेरे से। और मेरी माँ ने सारी एजुकेशन मुझे दी, मेरी सारे अरेंजमेंट्स कराए घर पर ही एजुकेशन के, और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा बाद में एक इंटरव्यू में कि मेरी माँ इतनी ग्रेट थी कि अगर वो रस्टिकेशन लेटर उस समय मुझे बता देती, सही बात दिखा देती और बता देती कि मैं वीक हूँ इसलिए मुझे निकाला जा रहा है, तो शायद वर्ल्ड को एक बढ़िया साइंटिस्ट नहीं मिल पाता। रोने को मन कर रहा है इस कहानी को सुनाते समय भी, कि एडिसन जैसे लोग भी हैं, कितने ग्रेट हैं, उसकी माँ जैसे लोग भी हैं, कितने ग्रेट हैं, और अवसर मिलने पर हमें कैसे महान बनना है, कैसे अच्छा बनना है, अपना हार्ड वर्क हमें कैसे सक्सेस दिलाता है, ये बहुत सीखने की नीड है आज के यूथ को। और वाकई में एडिसन ने कमाल कर दिया। जब उसकी डेथ हुई, अमेरिका की सारी लाइट्स शायद 1884 में 2 या 5 मिनट के लिए बुझा दी गई थी, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए।
फ्रेंड्स, समझिए मेरी बात को, और मुझे अगर लाइक करते हो तो लाइक कीजिए, डिसलाइक करना है डिसलाइक कीजिए, नो प्रॉब्लम। आपकी ओपिनियन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, एंड माई वेल विशेज आर विद यू फॉर एवर। थैंक यू।